बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आप सब जानते हैं कि आम इंतखाबात या चुनाव 2024 पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं। 102 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई, सेकंड फेज में भी अब होने जा रही है। लेकिन सेकंड फेज में जब वोटिंग अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में होगी तो जम्मू कश्मीर की भी एक सीट, जिसको जम्मू रियासी सीट आप कहते हैं, जो पहले जम्मू राजौरी सीट के साथ बहुत सारे एरियाज थे, पर्टिकुलरली पीर पंचाल का रीजन जम्मू प्रोविंस के साथ था, वो नहीं हो सका। लेकिन जो तब्दीली हुई डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद, तो जम्मू और ये जो रियासी वाला एरिया है इसको जोड़ा गया, कुछ एक एरियाज राजौरी के। लेकिन इलेक्शन बॉयकॉट की भी आवाजें बुलंद होने लगी हैं। आज के वक्त में जब दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत सारी चीजें दुरुस्त हैं, अच्छा चल रहा है, नाराजगी इन सब के बीच में बरकरार है। वो इसलिए क्योंकि सियाला मोहल्ला सैयदा है, वार्ड नंबर 4 जम्मू शहीद से नीचे, और एक दूर दराज एरिया है, फाफलंग एरिया है, या इस रिमोट एरिया के अंदर जो फैसिलिटीज लोगों के मुताबिक उनको होनी चाहिए थी, इस गांव देहात के अंदर नहीं है। पहली बात, सड़क इलाके के अंदर जिसको ऊपर वाले के हाल पर छोड़ दिया गया है, जो पहुंची ही नहीं आबादी तक। तो हमारी टीम भी जब गुलिस्तान की इस इलाके में पहुंची तो कम से कम 2.5 घंटे का वक्त जो है हमारे नुमाइंदों के मुताबिक वहां तक लगा, और बहुत सारी मुश्किलात, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से उन्हें सामना करना पड़ा। दूसरी बात ये कि इस इलाके के अंदर बिजली की तरसीली लाइनें, या जो जिस हिसाब का काम होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बार बार बात होती है, बिल्कुल नहीं। और तीसरी बड़ी परेशानी, स्कूल के अंदर एक स्कूल जिसको शिफ्ट किया गया वो भी 5 किलोमीटर दायरे से बाहर चला गया, विच मीन्स बच्चे सफर कर रहे हैं। तो एक कसीर आबादी, और हमारी जानकारी के मुताबिक 500 प्लस वोट जो नए वोटर्स हैं उनको मिला करके मोहल्ला सईदा, ये जो फागला का एरिया है, अपर फागला सुनको तहसील का एक रिमोट एरिया, वहां उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अब ये धमकी यूं ही नहीं दी जा रही है, कुछ वजूहात हैं, वाज़ेह लोगों ने करके बताया है कि क्या इलाके के अंदर मुश्किलात हैं। वक्तन फवक्तन सरकारी अफसरान, हुक्मरानों तक, एमएलएज, एमएलसीज जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल्स थे, उन मेंबरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बाज मर्तबा इन लोगों ने उनके नोटिस में भी मामलात लाए। फिर रास्ता इतना दुश्वार गुजार कि इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर बहुत सारे लोग जंगली जानवरों का शिकार हुए हैं। इन सब के दरमियान वक्ती तौर पर जो इक़दामात की जरूरत थी वो भी नहीं उठाए जा सके, वहां पर भी नुकसान उठाना पड़ा। फिर एक समस्या, एक परेशानी ये भी कि इन लोगों के मुताबिक तालीमी निज़ाम इतना मुतासिर है कि बच्चों के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है घर बैठने के। एक स्कूल इलाके के अंदर, वो भी अपर प्राइमरी लेवल तक या मिडिल स्कूल तक, उससे ऊपर कोई स्कूल नहीं, स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाया गया। तो ये सारी चीजें हैं, और ये बेसिक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए लोग इस वक्त जो है वो वोट कास्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो इलेक्शन बॉयकॉट से पहले डिप्टी कमिश्नर या जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर है, पूरी जिम्मेदारी यासीन चौधरी साहब पर भी है, वो भी देखें। क्योंकि देखिए, स्वीप की टीम या स्वीप के तहत जो प्रोग्राम्स होते हैं, इलेक्शन अथॉरिटी के जिम्मेदारान भी इस इलाके में जाएंगे, तो बदकिस्मती से वो भी यहाँ नहीं पहुंच सकेंगे। तो डिप्टी कमिश्नर, चूंकि अभी वक्त है, अभी 7 मई को इस सीट पर वोटिंग होनी है, जो अनंतनाग राजौरी सीट है, इस बेल्ट का ये हिस्सा है, वहां पर इस तरह की मुसीबत है, लोगों को मुश्किलात काफी ज्यादा है। होप्स वो चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ दुरुस्त हों, लेकिन एज और इन ऑन अर्जेंट बेसिस अगर चीजें ठीक हो जाती हैं तो ये 500 वोट, एक वोट की कीमत होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस बात पर फोकस हो रहा है तो फिर 500 वोट कैसे जाया होने दिया जाएगा। बदकिस्मती से गरीब को कोई नहीं पूछता, वोट हासिल करके 5 सालों तक नहीं दिखाई देते। अल्लाह ताला इनसे जरूर पूछेगा, बिल्कुल मोहम्मद असलम भट्ट साहब जरूर पूछेगा। वीडियो को शेयर करें, बाकी साथियों तक पहुंचाएं। लेकिन ये इलेक्शन बॉयकॉट एग्जैक्टली किस एरिया के है, क्या रूमर्स थी, क्या खबर सही थी, वजाहत करके मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि इन लोगों ने गुलिस्तान न्यूज से बात की है। तो 5:30 शाम आप जरूर ये प्रोग्राम भी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।